श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय दोस्तों। दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमयी उपाय लेकर आया हूं जिसे यदि आपने आने वाली दीपावली से पहले कर लिया तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दिवाली को आप नहीं भूल पाओगे। ये जो चमत्कारी उपाय है, ये उपाय बहुत छोटा है लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जातकों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी धन धारने की कमी नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, ये जो उपाय है, ये उपाय गुरुजी शास्त्रों के आधार पर उनका अध्ययन करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय का आप अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारी बात बताऊंगा कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। इसी के साथ इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर इस बार आप अपनी दिवाली में कुछ रौनक लाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक जय मां लक्ष्मी लिखेगा, मां लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, टूटी झाड़ू का यह जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है, मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वक्त अपने घर में दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मानपूर्वक अपने घर में रखना है, जो उपाय मैं बता रहा हूं उसे करने के लिए। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे मालामाल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियां ला सकता है। तो यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादर हो, यानी कि उसका अनादर हो। लेकिन वही टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहां ना तो किसी की नजर पड़े ना किसी के पैर पड़े। जी हां, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मकता को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता है। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे घर की शोक, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीजें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती है। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झगड़ों को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक आते हैं, नदी नालों में फेंक आते हैं, कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मी की गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ करती है पर साथ ही संभालना भी है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुर्भाग्य, झगड़े, तनाव, कर्ज की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं तो वह सारी ऊर्जा मुक्त कर देती है और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसका कारण यही है कि
आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करता हूं। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चतन की ओर देखता है इंसान, पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। पर असल चमत्कार अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में ही छुपा होता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो यह उपाय बस इतना है। झाड़ू को पहले समझिए। यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भली भांति जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती है। और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं। घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले में उच्च बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त डेहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। मां लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है। तो अगर मां लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हो, अगर आप चाहे तो यह समय लिखकर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, ये तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है। और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है। सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है, लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रोंपूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का लें, या तो RS1 का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कौन सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की छुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शोभ कपड़े से काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान्य बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है। और यह सम्मान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े। वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए, और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है, उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है। यह खुलकर बताने के लिए नहीं है। इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे, उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सब को एक एक करके अपने मन से दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो,
सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखों के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे उतना ही यह उपाय असर करेगा। आप क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं। भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करनी है कि किसी की बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों का पूरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है। उसके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन, धार्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं वहां हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का सा गोत लें, तो यह आपकी अर्थयात चिन्ह की मुर्दा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है वहां पर दबाएं। एकदम बीच में छुपा दीजिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वह चीज नहीं दिखनी चाहिए, वैसे कि आप उसे दिखाने पर ना दें, आप उसे महसूस कर सकें। इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए। मां लक्ष्मी, मेरी करुणा सुनो, मेरी घर दीवारों पर आए करो, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो। मैं झाड़ू से सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूं। यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है। प्रसन्न रहो और आप मन से कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियां होती हैं, वह उस पर लाल धागा बांध दीजिए। 3 बार बांधना है और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियां और कपूर रखकर एक छोटा सा दीपक बना लें और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए दिए कि लोह के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा सा फूंक मारिए, ताकि आप अंत में साफ सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाई नहीं और किसी को नहीं दिखाना है। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकालकर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए, या वहां पर रख दीजिए जहां पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर तिजोरी नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, या भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग जरूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें तो वह पोटली बहुत पवित्र है, तो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सामान से रख दें, न फेंके न किसी झाड़ू पर पैर रखें। उस झाड़ू को आपको फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में मां लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती है। जहां घर सुसज्जित, साफ सुथरा और आदर से भरा होता है, वह घर देवी को आकर्षित करता है, और झाड़ू घर की नकारात्मकता और कार्यक्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक है।
इसलिए जब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अभी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हो कि हम मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, झाड़ू को अशुभ मानते हैं, झाड़ू को बरकती नहीं मानते, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज सिखाया जाना प्रतीकात्मक है। यह आपकी मेहनत और विश्वास का बीज है, यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा अंश रख रहे हैं, ऐसा प्रतीक जो लाभ को आमंत्रित करता है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उसे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और टूटियन को त्याग कर उन्हें नए अर्थ देने लगते हैं। यही मां लक्ष्मी चाहती है। वह किसी ऐसे घर में आती है जहां लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नई उम्मीद जगाते हैं। यानी कि मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। लेकिन लक्ष्मी भी हमेशा उसके घर में जाती है, जिस घर में उसका सम्मान होता हो, जिस घर के लोग मेहनती हो, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ सुथरा रखते हो। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना ना बनाएं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय करना है। यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के ना करें। अपने घर का अधिकार आपकी नीयत से जुड़ा है, तो आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आए कि अरे मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन ना करें। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएंगे। यह उपाय गुप्त रखना जरूरी है, बताने से असर कम हो सकता है। पर यदि आप चाहे तो बाद में अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों को बताकर उनका भी दिल हिला सकते हैं। पर जितना कम बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला संकेत छोटा सा होगा, घर में अचानक कुछ छोटा सौभाग्य, एक फोन कॉल, एक जमा किसी की मदद के लिए आना। इस तरह आपको संकेत मिलेगा। फिर तीसरे या छठे दिन के आसपास छोटी छोटी जिम्मेदारियों में बदलाव दिखना शुरू हो सकता है। कोई भुगतान हो सकता है, कोई काम बन सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है या कर्ज खत्म हो सकता है। यह कोई त्वरित जादू नहीं है। यह आपकी मानसिकता और घर 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 के माहौल को बदलता है, और जब माहौल बदलता है तो अवसर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहे तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा आगाज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकालकर जलाएं, तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर निकल चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तंतु जो फर्श पर गिरते हैं, उन्हें एकत्र करके आप अपने पर्स में रखें। यह पुरानी विधियों जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। याद रखिए, झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वह आपकी हिचकिचाहट, आपका भय, आपकी पुरानी आदतें, आपके कर्ज, आपके रोग को बारीक तरीके से हिला देती है। जब आप किसी टूटी वस्तु को सम्मान देते हैं, आप अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों से प्यार करना सीखते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा होने के घरों का चुनाव करती है, जहां आत्मसम्मान और मेहनत का मेल हो। अब एक छोटे से धीरे धीरे बोलने वाले मंत्र में मेरा आखिरी संदेश, धन का रास्ता अकेले सिक्कों से नहीं बनता। वह वहां बनता है जहां आपने अपने टूटन को माफ कर दिया, जहां आपने मेहनत करने की ठान ली, और जहां आपने अपने घर को अंदर से रोशन करने का वादा किया। यह छोटा सा उपाय आपकी उस बहन को सहारा देगा। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान का ऑनर भी दीपावली की रात यह एक काम जरूर करता हूं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व
और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के पर्व के साथ ही होता है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:35 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन रात में लक्ष्मी पूजन और काली माता की पूजा अनिश्चित काल मुहूर्त में की जाती है, जो सोमवार को ही प्राप्त होगा। मंगलवार की रात तक तिथि समाप्त हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी और माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो आपसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो ये टीके माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें। एक लाइक अवश्य करें। माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें। वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। वास्तुशास्त्र ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। ये शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है, कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते भी हैं। यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जोगठास का जीवन एक साथ मात्र बीमारियों से व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है। वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है।
मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए वास्तुशास्त्र ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वो गलती ना करें। यह गलती वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख दुख के जापारे हैं, लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। राधा कृष्ण चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको झटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है नाशपाती यानी नाश करने वाला। इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है।
दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना। इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है। इससे माता लक्ष्मी आपका घर के चावल, माता रानी को समय, माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहां झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं बनाना चाहिए, लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार की पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है, तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन लक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है, तो आप एक का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी चवन्नी हो, 10 रुपए ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है। इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए।
इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूख कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपकदायी ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है। इसीलिए माता को लाल रंग बेरंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ज्ञान के अनुसार हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए